जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कूलों पे। तो दोस्तों, आप सभी क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का गेस्ट क्वेश्चन क्या है। तो आज मैंने जो है एक बार फिर से फिजिक्स का क्वेश्चन लिया हुआ है। तो जैसे कि आप अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं और इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को याद करने की कोशिश करते हैं। आइए चलिए समझते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके घरों में आपने देखा होगा जो विद्युत टोस्टर होते हैं या इस्त्री, जैसे आयरन जो होता है, जो हम लोग इस्त्री करते हैं अपने कपड़ों को, ठीक है। तो अपने जो कपड़ों को इस्त्री करने के लिए जो हम लोग आयरन का इस्तेमाल करते हैं वो हो गया, फिर टोस्टर हो गया। ये सारे चीज़ों को, उसके जो अवयव होते हैं, उसके जो मेटल होते हैं, वो शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि वो मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि उसको मिश्र धातु का ही क्यों बनाया जाता है, शुद्ध धातु का क्यों नहीं बनाया जाता है। हम लोग जो इस्त्री करते हैं कपड़ों पे, उस इस्त्री में जो मेटल यूज किया रहता है वो मिश्र धातु होता है, तो वो आखिर मिश्र धातु ही क्यों, क्वेश्चन यही पूछा है कि उसमें आखिर मिश्र धातु ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, उसमें जो है प्योर मेटल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है। तो आंसर क्या है, देखिए, हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता, उसकी जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, उसकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। यानी कि जो प्योर मेटल होता है ना, उसकी प्रतिरोधकता कम होता है किससे, मिश्र धातुओं की तुलना में। यानी कि जो मिला हुआ धातु होता है उसमें ज़्यादा प्रतिरोधकता होता है, उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने की, उसमें उसको हीट को मतलब स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है मिश्र धातु की, ठीक है। तो जब इन मिश्र धातु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब हम लोग मिश्र धातु में कोई करंट उसमें से करंट देते हैं, जब उसमें करंट प्रवाहित होती है तो ये गर्म हो जाती है। जैसे कि हम लोग विद्युत इस्त्रियों में आयरन में देखा होगा आप लोगों ने कि वो आयरन जो है तुरंत जैसे हम लोग करंट देते हैं तो उसे ही बहुत ही तुरंत जो है वो गर्म हो जाता है, और उसके बाद हम लोग कपड़ों में इस्त्री करना शुरू करते हैं। तो क्या होता है, तो वो गर्म हो जाती है। अतः विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो ये थी आपकी आंसर। देखिए फिर से समझिए, आप लोगों का सवाल ये है कि जो हम लोग टोस्टर यूज करते हैं या फिर जैसे हम लोग आयरन यूज करते हैं कपड़ों को इस्त्री करने के लिए, उसमें जो है मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है। और क्वेश्चन ये है कि उसमें मिश्र धातु ही क्यों, प्योर मेटल, यानी कि उसमें सीधा सीधा लोहा क्यों नहीं लगाया रहता है या सीधा सीधा स्टील क्यों नहीं लगाया रहता, ठीक है। तो ये इसलिए क्योंकि देखिए, जो मिश्र धातु होती है ना, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है, यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है प्योर मेटल के कंपेरिजन में। इसीलिए जो है विद्युत टोस्टर, विद्युत इस्त्रियों में क्या होता है, मिश्र धातु का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि वो जल्दी गर्म हो और उसमें से हीट जो है स्टोर हो सके, ताकि हम लोग उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो क्वेश्चन यही कहा, फिर से हम लोग पढ़ते हैं और याद करते हैं। देखिए, विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत इस्त्रियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं। आंसर है, हम जानते हैं कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उसकी अवयवी धातुओं से अधिक होती है। जब इन मिश्र धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या प्रवाहित होती है तो यह गर्म हो जाती है। अतः विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ ही आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। अगर याद नहीं हुआ है तो इस वीडियो को 2-4 बार प्ले करके देख लो, आप लोगों को याद हो जाएगा। साथ ही इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर रखना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और हाँ, इस तरह के मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देखो, आपको चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना, ताकि वे भी अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो मिलेंगे अगले ऐसे ही छोटे वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।